नमस्कार। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अलग अलग लोक की। जो हमारा 14 लोक है, 14 भुवन है, उसकी बारे में बात करते हैं। और हमारा ये सिलसिला चल रहा है, हम लोग शुरू करे हैं भूलोक से, फिर पितृलोक, हाँ, फिर महलोक। तो अब हम बात करेंगे जन और तपोलोक की। देखिए, जनलोक या तपोलोक जो है ये हमारे महलोक से ऊपर है। और महलोक से जो ऊपर है उसमें महलोक से भी ज़्यादा आनंद है। तो जब भगवान विष्णु की जो आराधना करते हैं और जो ब्रह्मचारी है, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और जो वानप्रस्थी है, ये सब जो है इस लोक में जाते हैं। और जो शास्त्र के हिसाब से जिंदगी बिताए हैं, अपने काम करे हैं जिंदगी भर शास्त्र के हिसाब से, उचित हिसाब से, ऐसे नहीं कि अपनी मनमानी काम करे। तो ऐसे जो ब्रह्मचार्य है और जो नैष्ठिक वानप्रस्थी है, वो इस लोक को गमन करते हैं। और यहाँ पे जो भगवान की ध्यान करके ये लोग निरंतर भगवान विष्णु की ध्यान करते हैं और परमानंद में रहते हैं, जो स्वर्ग और हमारे जो महलोक है उससे भी बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। तो इस लोक में कौन रहता है और यहाँ पे किस चीज़ का प्राधान्य है? देखिए, जैसे जैसे हम निम्न लोक से उच्च लोक में जाने लगते हैं तो वहाँ पे जो है सात्विकता का प्राधान्य ज़्यादा होता है। वहाँ पे रजोगुण और तमोगुण का स्थान नहीं होता है और जो है मेनली सात्विक गुण का ही स्थान होता है वहाँ पे। जो हमारे ब्रह्मा जी के 4 कुमार है, सनत कुमार, सनक, सनानंद और सनातन, ये 4 कुमार जो है ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है। और ये बहुत ही परम ब्रह्मचारी है। इनको ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की थी कि ये जाके, हाँ, संसार को और भी वृद्धि करे और लोक संख्या की वृद्धि करे। लेकिन इन्होंने भगवान का, श्री विष्णु का चरण कमल का जो सुगंध पा लिया, इन लोगों ने और कुछ करने की इच्छा नहीं रखी और ये सांसारिक जीवन में गए ही नहीं, गृहस्थ जीवन में गए ही नहीं, और ये रहे ब्रह्मचारी बन के। आजीवन ब्रह्मचारी है और कुमार है। इनका आयु भी वृद्धि नहीं होता है, ये कुमार की उम्र में ही रहते हैं, 7 साल से ऊपर नहीं होता है इनकी आयु। और ऐसे ही जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं आजीवन, इनको कहा जाता है योगेंद्र। और ये जो योगेंद्र है, यहाँ पे जो अलग अलग योगेंद्र वास करते हैं वो है कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध और पिपलायन। इस तरह के बहुत सारे जो है अलग अलग तरह के योगेंद्र यहाँ पे वास करते हैं। यहाँ सर्वदा मंगल और सुख विद्यमान है। जिन्होंने अपना वीर्य को ब्रह्मरंध्र तक उठा लिया है, ऐसे ब्रह्मचारी यहाँ वास करते हैं। जिनके द्वारा प्राप्त किया गया सुख, जो प्रजापति सुख है, उससे कई कई करोड़ों गुना ज़्यादा अच्छा है। ये सभी भगवान नारायण का सुंदर रूप से ध्यान करते हैं। जैसे जैसे हम और ऊपर ब्रह्मलोक में, इससे ऊपर जो है ब्रह्मलोक है, और हम जैसे जैसे इससे ऊपर ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहाँ पे रजोगुण और तमोगुण जो है खत्म है बिल्कुल। और वहाँ पे जो है बिल्कुल सात्विकता का राज है। इस लोक से नीचे नीचे जब हम आते हैं तो हमें बहुत ही सत्गुणी काम वासना मिलता है और उसको सिर्फ जनसंख्या की वृद्धि के लिए मिलता है वो हमें। और अपनी एक शरीर मिलता है जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों होता है। देखिए, जो स्वर्गलोक है जहाँ देवताएं रहते हैं, वहाँ पे सतगुण और शास्त्र के हिसाब से ही कार्य करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं और सतगुण को अपने साथ रख के आनंद के लिए यौन गतिविधियों में संलग्न होते हैं। और जब हम भूलोक में आते हैं, यहाँ पे राजोगुण का प्राधान्यता है और लोग जो है पहले भोग करते हैं, बाद में कुछ और सोचते हैं। विषय भोग को यहाँ पे प्राधान्यता दिया गया है।
इस तरह से कामुक जीवन बिताया जाता है। और जो कामुक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दुख भी भोगना पड़ता है। ये भी एक बहुत ही विशेष तत्व है कि ब्रह्मांड में आपको कहाँ रखा जाता है। आपकी कामुकता की प्राधान्यता के हिसाब से, अगर ज़्यादा कामुक है तो उनको निम्न लोकों में भेजा जाता है, अगर थोड़ा कामुक है तो उनको भूलोक तक लाया जाता है, और भी कम कामुक है तो वो तपोलोक जनलोक में जाते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड का प्रणाली है वो एक तरह से अपनी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और अपनी कामुकता की जो प्राधान्य है उसके हिसाब से बनाया गया है। बिल्कुल भी जिनके अंदर कामुकता नहीं है वो उच्च लोक में जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मलोक, सत्यलोक। ब्रह्मलोक जो सबसे उच्च लोक है वहाँ पे कामुकता शून्य है। तो जो कामुकता शून्य भगवान और परमानंद को प्राप्त होते हैं, वो ये तुच्छ शरीर का जो कामुकता है उससे बहुत ही उच्च आनंद है। जो उस आनंद को नहीं समझ पाता है वो इस शरीर के तुच्छ आनंद को बहुत ही बड़ा आनंद समझता है। तो समझने की बात है, अगर तपलोक और जनलोक में दुख दर्द ये जो है अगर तपलोक और जनलोक में ही कम है तो फिर ब्रह्मलोक जो सबसे उच्च लोक है वहाँ पे कैसा होगा। आइए अगली बार अगले एपिसोड में बात करते हैं ब्रह्मलोक की। तो ये सबसे उच्च लोक है, हमारे 14 भुवन में से सबसे उच्च भुवन है ये। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है और वहाँ का जो गतिविधि है, वहाँ का जो आनंद है, वहाँ का जो खुशी है वो कैसा है, इसके बारे में बात करेंगे अगली बार। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हम ये सारे उच्च लोक जब खत्म हो जाएगा उसके बाद सारे निम्न लोक की भी बात करेंगे, जो भूलोक से नीचे है, जो पाताल लोक कहते हैं, उसमें भी क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।